बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज जिस वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये वजीफा शब मेराज यानी 27 रजब की रात का वजीफा है। मेरी बहनें भी और मेरे भाई भी ये एक तस्बीह उस रात में कर लें और चाहें तो इस रात से पहले भी कर सकते हैं। 27 रजब की रात तक आप इस तस्बीह को पढ़ लें। अल्लाह ने चाहा तो आपके नसीब बदल जाएंगे और आपकी तकदीर बदल जाएगी। ऐसे लोग जो मुसीबतों और परेशानियों में घिरे हुए हैं, हर तरफ से मुश्किलात ने उनको घेर रखा है, परेशानियों में डूबे हुए हैं, तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि मायूस ना हो, क्योंकि खुद रब्बे कायनात अपने बंदों से फरमाता है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। इसलिए अपने रब पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफे को करना है और अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखना है कि वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा। ये वजीफा आपने उसी तरीके पर करना है जैसे आपको बताया जाएगा। आपके मसाइब दूर हो जाएंगे, हर तरह की टेंशन खत्म हो जाएंगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये वजीफा अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है जिसे आपने शब मेराज में तो लाजमी करना ही है, लेकिन इसको आप रजब के पूरे महीने में कर सकते हैं। ये वजीफा नसीबों को कैसे बदलता है, इस हवाले से कारगुजारी भी आपके गोश गुजार करूंगा, जिसे सुनकर आपका यकीन वजीफे पर और भी पुख्ता हो जाएगा। वजीफे के हवाले से जो अहम बात है वो इसका तरीका है, जिसकी तफसील वीडियो में वक्तन फवक्तन बताई जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करें। यूं कोई न कोई अहम बात आपसे मिस हो जाती है और बाद में आप लोग मैसेज या कमेंट्स में वही बातें पूछ रहे होते हैं जो वीडियो में मौजूद होती हैं। और याद रहे कि वजीफे का पूरा तरीका समझ कर नहीं करेंगे तो वजीफे का पूरा फायदा हासिल नहीं होगा। तो चलिए आपको वजीफे के बारे में बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, शब मेराज वो रात है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर फरमाई और इसी रात की वजह से रजब के महीने को फजीलत हासिल है। इस रात में आपने ये वजीफा कैसे करना है, जो एक तस्बीह का वजीफा है, पूरी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस अमल से जुड़ी ये कारगुजारी सुनाता हूं जो इस वजीफे से जुड़ी है। ये कारगुजारी हमारी बहन ने भेजी है, जो मैसेज में यूं रकम तराज होती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतों से आपकी मेहनत और आपकी कोशिशें बराबर हों, आमीन। इस्लामिक टीचर, यकीन मानिए आपके दर्स की मदद से मैं बहुत फैज पा रही हूँ। आपके दर्स और वीडियोज में मौजूद आमाल की बरकत मुझे अपने घर में वाज़ेह नजर आती है। घर वाले नमाज, आमाल, रिस्क की कदर करना शुरू हो गए हैं। अब हमें कोई परेशानी आती है तो सबसे पहली नजर आमाल पर जाती है। घर में कोई बीमारी आती है तो आपके चैनल इस्लामिक टीचर में मौजूद वज़ाइफ, टोटके और नुस्खाजात आजमाए जाते हैं। आज जो कारगुजारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शब मेराज के एक वजीफे से जुड़ी है। 27 रजब की रात का ये अमल आपने अपनी एक वीडियो में बताया था। ये वाकया 27 रजब की रात से जुड़ा ईमान अफरोज वाकया है। मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है कि इस रात इंसान की हजारों लाखों हाजतें भी हों तो अल्लाह उन सबको पूरा फरमा देता है। वैसे तो 27 रजब की रात के इस अमल की बहुत ज्यादा कारगुजारियां हैं, मगर मैं आपको यहाँ 2021 में आने वाली शब मेराज की कारगुजारी भेज रही हूँ। मुझे यकीन है कि जब आप मेरी कारगुजारी अपनी मुबारक जबान से सुनाएंगे और आपके सुनने वाले बहन भाई जो इस वक्त अपनी अपनी परेशानियों और दुखों में मुब्तला हैं, वो जरूर इस अमल को करेंगे। इंशाअल्लाह उनके मसाइल का हल उन्हें इस वजीफे की बरकत से मिल जाएगा। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, रब से कुछ मनवाना हो, तो मेरी गुजारिश है कि यह अमल शब मेराज में लाजमी कीजिएगा। देखिए फिर कैसे मुकद्दर संवरते हैं और कैसे काम बिगड़ते हैं। इस्लामिक टीचर, आप जानते हैं कि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गए थे। उन्हीं में से एक मेरे पापा का कारोबार भी था जो बहुत ही बुरी तरह मुतासिर हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था और कर्ज इतना ज्यादा हो चुका था कि हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि यह कर्ज कैसे खत्म होगा। और दूसरी परेशानी हमारे घर में ये थी कि मेरी वालिदा का मेरे वालिद से रवैया ठीक नहीं था।
जब मेरे वालिद कुछ मांगे तो वालदा हमें कहती हैं कि जल्दी से ये काम कर लो वरना तुम्हारे पापा बोलने लग जाएंगे। एक दफा तो लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई। मामा पापा ने खुद को जूतियां मारी। मैं और बड़ी बहन बहुत रोए। हमारे घर में हमेशा पैसों पर लड़ाई होती थी। मामा पापा से पैसे मांगती हैं तो पापा आगे से कहते हैं तुम्हें हालात का पता भी है फिर भी पैसे मांगती हो। मामा को गुस्सा आ जाता है तो बस फिर लड़ाई शुरू। मुझे याद है कि रजब का महीना था। मैंने आपका एक दर्स सुना जो शब मेराज यानी 27 रजब की रात के वजीफे के हवाले से था। आपने बताया था कि एक तस्बीह पढ़ लो और इस वजीफे के जरिए अल्लाह से जो मांगोगे सब मिल जाएगा। मैंने वालिद मोहतरम के कारोबार और घर में अमन की नीयत से इस वजीफे को किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक टीचर इसी माह के अंदर इस वजीफे की मदद से ऐसा मौजज़ा हुआ कि वालिद मोहतरम का कारोबार अचानक से चल पड़ा। उनको एक बहुत बड़ा अमेरिका से आई हुई फैमिली की जानिब से ऑर्डर मिला। वो ऑर्डर उनकी पूरी हवेली का था जिसमें दरवाजों से लेकर पूरे घर का फर्नीचर तैयार करना था। उन्होंने मेरे वालिद को उनकी सोच से ज्यादा रकम उस काम के लिए दी। 50% रकम मेरे वालिद को एडवांस में मिली। उस रकम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कर्ज भी खत्म हुआ और घर के बहुत सारे रुके हुए काम भी होना शुरू हो गए। और दूसरा फायदा अल्हम्दुलिल्लाह घर में इतना अमन और सुकून आया कि आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी वालिदा मेरे वालिद की हर बात मानती हैं और मेरे वालिद भी कभी मेरी मम्मा से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की वजह से घर में ऐसा माहौल बना कि घर जन्नत जैसा महसूस हो रहा है। हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियां और मसाइब इसी अमल की बरकत से दूर हुए। इस्लामिक टीचर, चूंकि रजब का महीना है और शब मेराज आने वाली है, इसलिए मैंने नियत कर रखी थी कि मैं ये कारगुजारी आपको लाजमी सेंड करूंगी ताकि लाखों सुनने वालों तक मेरी कारगुजारी पहुंच जाए और वो इस अमल से मुस्तफीद हो सकें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने इस वजीफे की ताकत और बरकत मुलाहिजा की। चलिए अब आपको इस वजीफे का तरीका बताता हूं। तवज्जो से समझिएगा। इस वजीफे को आपने बाकी की हालत में करना है, यानी बावुजू होकर आपने इस वजीफे को करना होगा। किसी भी जगह बैठकर आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात याद रहे कि यह वजीफा आपने इशा की नमाज के बाद करना है और यकसुई के साथ आपने इस अमल को करना है। आपने सबसे पहले 5 मरतबा ताऊज यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और इसके बाद आपने दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है। कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 33 मरतबा, और इसके बाद आपने 313 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। इसके बाद सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में दोबारा आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 33 बार इस्तग़फ़ार भी आपने पहले या बाद में लाजमी पढ़ लेना है। शब मेराज में या फिर रजब के महीने में किसी भी रात में ये अमल कर लें और अल्लाह से जो मांगना है मांग लें। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। जाने से पहले वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।